हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम रिएक्ट नेटिव के जो सबसे मेन बेसिक कंपोनेंट्स हैं जो डिज़ाइन में यूज़ होते हैं, व्यू और टेक्स्ट, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा ये वीडियो। तो सबसे पहले हम टेक्स्ट को देखेंगे कि हम उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप टेक्स्ट कंपोनेंट को इंपोर्ट कर लीजिए। इंपोर्ट टेक्स्ट करेंगे हम सबसे पहले फ्रॉम रिएक्ट नेटिव। ठीक है, नाउ अब हम इसे यूज़ करेंगे ये टेक्स्ट कंपोनेंट को। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टेक्स्ट एंड लेट्स से हेलो वर्ल्ड। ओके, तो अब हम देखेंगे कि ये हमारे सिमुलेटर यानी कि हमारे मोबाइल डिवाइस में कैसा दिखेगा। चलिए, तो ये दिख रहा है लेकिन ये अभी हाइट टॉप पे है तो इसलिए हमें सही से दिखाई नहीं दे रहा। तो हम इसको इसको मार्जिन्स देते हैं ताकि ये नीचे आ जाए टेक्स्ट। तो चलिए मार्जिन्स देते हैं, स्टाइल मार्जिन लेट्स से 30। ओके, तो अब मैंने इसको मार्जिन स्टाइल दे दिया। अब देखिए ये टेक्स्ट, ये देखिए ये आपको टेक्स्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है मार्जिन देने के बाद। तो ये बेसिक टेक्स्ट कंपोनेंट है जो हम रिएक्ट नेटिव में यूज़ करते हैं और जो मैक्सिमम मतलब काफ़ी जगह यूज़ होता है। तो अब हम देखेंगे कि हम इसका कलर कैसे चेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए इसकी स्टाइल प्रॉपर्टी आती है कलर। कलर लेट्स से ब्लू। ओके, तो ये देखिए इसका कलर ब्लू हो गया। मतलब आप कोई भी कलर दे सकते हो अपने चॉइस का। जैसे अब मैं अगर इसको रेड कर दूंगा तो ये देखिए कलर चेंज हो गया इसका। तो टेक्स्ट साइज़ इंक्रीज़ करेंगे तो उसके लिए इसकी प्रॉपर्टी आती है फ़ॉन्ट साइज़। तो ये मैंने फ़ॉन्ट साइज़ दे दिया लेट्स से 20। तो ये देखिए इसका ये साइज़, फ़ॉन्ट का साइज़ इंक्रीज़ हो गया। अगर मैं इसको मान लो 30 कर देता हूँ तो ये देखो ये 30 पे साइज़ और इंक्रीज़ हो गया। तो अब इसकी एक और प्रॉपर्टी आती है फ़ॉन्ट वेट। तो उसको देने के लिए हम इसका लेट्स से कलर हटा देते हैं और इसका साइज़ नॉर्मली 20 कर देते हैं। ठीक है, तो ये देखो ये नॉर्मल ऐसा दिखता है। बट इसका एक और प्रॉपर्टी होती है जैसे फ़ॉन्ट वेट, जिससे हम इसको टेक्स्ट को बोल्ड दिखा सकते हैं। तो अभी मैं बताता हूँ आपको कि वो वाली प्रॉपर्टी हम कैसे यूज़ करेंगे। तो इसकी प्रॉपर्टी का नाम है फ़ॉन्ट वेट। हम इसको लिख देंगे लेट्स से बोल्ड। ठीक है, तो अब जब हम ये लिख देंगे तो उसके बाद इसका ये देखिए, ये देखो ये बोल्ड हो गया, हल्का सा ये दिखाई दे रहा है ना। पहले नॉर्मल था, अभी ये हल्का सा बोल्ड हो गया देखने में। तो ये मतलब टेक्स्ट की ये बेसिक कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी हम आगे जैसे जैसे और आगे डिज़ाइन कैसे बनाते हैं रिएक्ट नेटिव ऐप्स के लिए वो सीखेंगे, तो आगे मैं आपको और इसके प्रॉपर्टीज़ और ज़्यादा उसके बारे में हम इसके डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब इसकी हम जो दूसरी प्रॉपर्टी मैं कह रहा था व्यू, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। दूसरा कंपोनेंट व्यू। चलिए, तो उसके लिए सबसे पहले हम व्यू को इंपोर्ट कर लेंगे रिएक्ट नेटिव से। ठीक है, रिएक्ट नेटिव से हमने व्यू कंपोनेंट इंपोर्ट कर लिया। अब हम इसको हटा देते हैं। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे व्यू और ये व्यू। ठीक है, अब व्यू क्या है, एक ये देखिए अभी ये यहाँ पे कुछ शो नहीं हो रहा क्योंकि अभी हमने इसको कोई स्टाइल दिया ही नहीं है। तो लेट्स से व्यू
स्टाइल, इसको मैं देता हूँ कलर रेड रेड। तो ये अभी भी कुछ शो नहीं होगा, क्यों? क्योंकि मैंने इसको कोई हाइट विड्थ या फ्लैक्स में कोई इसकी प्रॉपर्टी मैंने अभी इसको दी नहीं है स्टाइल। बेसिकली चलो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मैं इसको अगर हाइट दूंगा, ये लेट्स से 30, ये देखो अभी भी कुछ शो नहीं हुआ। इसको अब मैं दूंगा हाइट और विड्थ दोनों दूंगा तो ये शो होगा। लेट्स से 30, ठीक है। अब ये देखो हाइट विड्थ 30, हाइट 30, कलर रेड। एक्चुअली यहाँ कलर नहीं आएगा, बैकग्राउंड कलर आएगा, बैकग्राउंड कलर। तो ये देखिए ये टॉप पे आ गया, क्योंकि अभी हमने इसको उसमें वाइंड नहीं किया, मतलब मार्जिन्स नहीं दिए हमने स्क्रीन के लिए। तो हम इसको भी यहीं पे मार्जिन्स लगा देते हैं, यहीं पे इसका स्टाइल डिक्लेयर कर देते हैं, मार्जिन 30 दे देते हैं। तो ये देखो ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब इसकी हाइट विड्थ हम जितनी चाहें वैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसको आई थिंक 80 और 80 कर देते हैं। तो ये देखो अब ये एक बॉक्स बन गया, ठीक है। तो ये व्यू कंपोनेंट है। बेसिकली इसका मेन यूज़ क्या होता है कि जैसे मान लो मुझे दो बटन या कोई भी चीज़ एक डायरेक्शन में लगानी है, यानी कि जैसे इस रो वाइज दो बटन दिखाने हैं, यहाँ पे लॉगिन का, यहाँ पे साइन अप का, ठीक है, या रजिस्टर का। तो मुझे उन दोनों को जब सेट करना होता है ना, तब मुझे व्यू की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये मतलब हम क्या करते हैं उस टाइम पे एक कंटेनर ले लेते हैं, इसको एज अ कंटेनर समझो। तो हम इसके अंदर उन दोनों को वाइंड का मतलब होता है कि उसके अंदर रैप कर देंगे अपने कंटेनर के अंदर, और फिर उसको एक लाइन में दिखा पाएंगे। तो आगे जैसे जैसे हम आगे और डिज़ाइन के इसके सीखेंगे कंपोनेंट के बारे में, और अपने लॉगिन और साइन अप स्क्रीन्स के बारे में कि कैसे हम डिज़ाइन करते हैं स्क्रीन डिज़ाइन, तो वहाँ पे आपको ये ज़्यादा क्लियर होगा। तो अभी के लिए आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि ये एक कंटेनर है। जैसे अभी आप देख रहे हो ये बॉक्स, मतलब इसने इतनी इतनी स्पेस आपकी स्क्रीन की ले ली है। अगर मैं इसका कलर चेंज करके दिखाऊं तो लेट्स से ब्लू, तो ये देखो ये ब्लू आ गया, ठीक है। तो ये बेसिकली मेन बेसिक जो अपना व्यू है ना, वो एक कंटेनर है। कंटेनर मीन्स समझ लो कि एक बॉक्स है, एक स्पेस लेने वाला। जैसे कंटेनर होता है ना, कंटेनर के अंदर हम कुछ रख सकते हैं, वैसे ये यूज़ होता है। तो ये जैसे इसके जो बेसिक स्टाइल्स हैं, ये हाइट विड्थ बैकग्राउंड कलर, और इसके मान लो अगर मैं इसको ये हटा के हाइट और विड्थ हटा के इसको दे देता हूँ फ्लेक्स 1। तो ये क्या, ये देखो अब फ्लेक्स 1 का मतलब क्या है कि इसने ये पूरा जितनी मतलब मार्जिन 30 जो थी हैं उसके अलावा जितनी स्पेस थी ना, वो सारी की सारी इसने ऑक्यूपाई कर ली। मतलब फ्लेक्स 1 का मतलब ही ये होता है कि जितनी भी सामने स्क्रीन पे अवेलेबल स्पेस है सारी की सारी ऑक्यूपाई कर लो, मतलब वो सारी की सारी उसने ऑक्यूपाई कर ली। तो इसलिए अगर आप हाइट और विड्थ देते हैं तो वो उतनी ही हाइट और विड्थ का मतलब कंटेन करेगा, मतलब उतना ही बॉक्स बनेगा, उतने कंटेनर उतनी स्पेस ऑक्यूपाई करेगा हमारा व्यू कंपोनेंट, जितनी हम उसको हाइट और विड्थ देते हैं। लेकिन अगर मैं फ्लेक्स 1 लिख दूँ जो कि फ्लेक्स लेआउट का पार्ट है, जो हम आगे डिस्कस करेंगे अपनी अगली वीडियो में कि फ्लेक्स लेआउट क्या है, फ्लेक्स बॉक्स लेआउट, तो उसमें आपको ये सही से समझ आएगी ये चीज़ कि फ्लेक्स 1 पे इसने जैसे ये पूरा ऑक्यूपाई कर लिया, मतलब इसका मतलब होगा कि इसकी विड्थ भी अब 100 है और हाइट भी 100 होगी, 100%। मतलब अगर मैं इसको हटा दूँ यहाँ से मार्जिन को, तो आपको समझ आ जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ। ये देखिए, ये देखो इसने क्या किया, पूरी स्क्रीन ऑक्यूपाई कर ली, मतलब कि विड्थ भी 100% और हाइट भी
100% होगी। तो ये मतलब ये मैं आगे आपको बताऊंगा कि अपनी हम फ्लेक्स बॉक्स लेआउट का क्या यूज़ है डिज़ाइनिंग में। मोबाइल जो हम अपने ऐप बनाते हैं, मोबाइल ऐप, उसमें ये स्क्रीन डिज़ाइंस में कैसे यूज़फुल है वो हम आगे डिस्कस करेंगे अगली वीडियोस में। तो बेसिकली आपका भी ये है कि ये व्यू कंपोनेंट ये है जो सबसे मतलब रिएक्ट नेटिव का बेसिक कंपोनेंट है और जो हर एक जगह पे यूज़ होगा आगे हम जब डिज़ाइन करेंगे। तो अभी फ़िलहाल ये इसकी हाइट और विड्थ हम वापस ही करते पहले वाली सेट कर देते हैं सब डिज़ाइन। ठीक है, तो ये देखो हाइट विड्थ पे ये आ गया, फिर वापस उतना। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। फिर अगली वीडियो में हम ये इसकी जो फ्लेक्स बॉक्स लेआउट के ऊपर डिस्कस करेंगे कि उसकी क्या ज़रूरत है हमें रिएक्ट नेटिव में, और ये व्यूज़ को और इसको मतलब फ्लेक्स बॉक्स के थ्रू हम कैसे अरेंज कर सकते हैं, जैसे मान लो इस लाइन में, इस कॉलम में कैसे लगाने हैं, तो वो हम इसकी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ओके दोस्तों, बाय।